यस मानव जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक एंजल पर। बहुत सुंदर हमारा मेडिटेशन हुआ अभी। अब हम सुनेंगे एंजल्स के बारे में। मानव, उधर भी नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? यस मैम, मुझे लग रहा है उनका भी कनेक्शन लॉस्ट हो गया। अच्छा, मैं देख रही हूँ। मैम आप रश्मि मैम को भी हाँ इंटरनेट इनका लॉस हो गया क्या? मानित, अब वो आ गई है, आप आगे उनको को होस्ट ठीक, बना हाँ, दीजिए। देख लिया मैंने। हाँ जी दी, हाँ जी, बहुत आगे। ज्यादा सडनली ऊर्जा बहुत ज्यादा थी तो हाँ, वो तो नेटवर्क इतनी, इश्यूज बहुत सारे आ गए सडनली हम लोगों में। हाँ, और इतनी वो हो रही थी, एनर्जी बहुत फील हो रही थी, हीट आ रही थी बहुत। हाँ, वो एंजल्स की एनर्जी ऐसी है और जब हायर एनर्जीज आती हैं तो फिर कई बार नेटवर्क में प्रॉब्लम्स आती हैं कनेक्टिविटी में। बिल्कुल वही रीजन है। ठीक है, शुरू करें अब आपको। हाँ जी, तो मैं पहले तो जानना चाहती हूँ कि कितने सारे लोग एंजल्स के बारे में जानते हैं और किसी को कोई एक्सपीरियंस आज तक एंजल्स का हुआ हो, कोई बताना चाहेगा? प्लीज। ये आई एम कपूर। ये पूनम जी। यस यस पूनम। पूनम और नेहा अरोड़ा दो। क्या पूनम, आप बताइए अनम्यूट करके अपने आप को। हाँ, हो गया हो गया। हाँ, सबको मेरा आत्म बंदन। और आज मुझे ऐसा फील हुआ जब मेडिटेशन जैसे स्टार्ट हुआ ना, तो एक जैसे बहुत बड़ा ट्री और बारीक बारीक पत्ते पूरे फैले पड़े हैं और बीच में कोई बटरफ्लाई सी है उस पेड़ों के बीच में, और वो मुझे पूरा कवर कर रही है। और मेरा ध्यान आपकी बातों पे कहीं पे भी नहीं गया पूरे मेडिटेशन में। सिर्फ मैं उसी को फील कर रही थी कि वो मुझे, मतलब कितना बड़ा मैं पेड़ बताऊंगी, बहुत काफी बड़ा, और बीच में कोई बटरफ्लाई बहुत बड़ी वाली खड़ी हुई है। बड़ा और ये पूरे मेडिटेशन में मुझे आज रहा पूरे। और पहले भी मैंने कई बार जैसे जो भी सुना है अपने मास्टर से, तो मैंने एक दो बार आजमाने की कोशिश करी कि जिससे मैं नाराज हूँ मैं एंजल से कहती हूँ, और वाकई ऐसा हुआ कि वो लोग मुझसे बात करने लग गए जो नाराज थे। मैंने एंजल को बोला प्रेयर करके मेडिटेशन में कि मुझे उनसे बात करनी है, आप उनका गुस्सा मेरे से जो भी गलती हो उसको माफ कर दो और वो मेरे से बात करे। तो ऐसे ही हुआ, दूसरे दिन उनकी कॉल आ गई, तो मैं बहुत हैरान थी। और आज भी यही हुआ मेरे साथ। ओके, थैंक यू सो मच, बस यही बताना था मोस्ट मुझे। वेलकम। ये एंजल्स का ही अपना, एक मिनट, मैंने एक्चुअली फोन से ज्वाइन करा था, अब लैपटॉप वर्क कर रहा है, मैं एक बार यहाँ से ये लीव जो कर। ट्री के बीच बटरफ्लाई बहुत बड़ी दिख रही थी, ये क्या चीज थी? ये भी एंजल ही थे, अभी बता रही हैं वो भी आपको। वो वापस उससे कनेक्ट करती हैं अपने लैपटॉप से। उस समय वर्क नहीं कर रहा होगा, इंटरनेट प्रॉब्लम ज्यादा हो रही होगी ना, तो उन्होंने मतलब इतना खूबसूरत ट्री तो मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं। वो भी ट्री के रूप में भी आते हैं एंजल्स हमारे। क्या सोच रही है रश्मि जी? आगे सम्मानित आगे। मैं को होस्ट बनाती हूँ। यस डियर मानित। हाँ जी, ये बेसिकली मैंने आपको बताया था, एंजल्स जब भी अपने साइंस देते हैं तो या तो बटरफ्लाईज या आपको कॉइन्स दिखेंगे, या बटरफ्लाईज दिखेंगे, फेदर्स दिखेंगे, नंबर्स दिखेंगे, सिंक्रोनिसिटीज में कलर्स दिखेंगे। तो बेसिकली आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। एंजल्स ने कनेक्ट करा है आपके साथ। थैंक यू जी। संगीता मैम। यस, और भी किसी का हैंड रेज था? संगीता मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ये टॉपिक के बाद लेंगे क्वेश्चन आंसर। नहीं, ठीक मैम है। ने क्वेश्चन पूछा था ना कुछ कि एंजल्स का किस किस को एक्सपीरियंस, आई थिंक वो अच्छा। बता रहे होंगे। नेहा मैम, आपका एक्सपीरियंस है आप एंजल्स यस का? मैम। नेहा अनम्यूट आवाज करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए नेहा। हो गया, थैंक यू हाँ मैम। हाँ बोलिए। वैसे तो मैम ने बता ही दिया, थैंक यू सो मच मैम। आज जैसे ही आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया तो मुझे स्टार्टिंग से ही मेरी पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े थे, लास्ट तक खड़े थे, और मेरी आंखों में पानी भी बहुत आया। दूसरा, मुझे नंबर्स के सिम्टम्स आजकल आ रहे हैं, तो वो आपने मुझे बताया कि नंबर्स एंजल्स ही हैं। तो ये जो रोंगटे खड़े होते हैं हमारी बॉडी के पूरे, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ। ये जब भी आप किसी सच्चाई को एनकाउंटर करते हैं, जो रियलिटी को आप एनकाउंटर करते हैं, तो आपको गूजबम्स होने लाजमी है। इसका मतलब आपकी सोल आपको बता रही है यही सच है। यस, थैंक यू। Most अभी बीच में भी मेरे को काफी, मैंने प्रज्ञा मैम से शेयर भी करे थे, लेकिन मुझे उसका आंसर नहीं मिला। सॉरी, आप व्हाट्सएप पे तो मुझे व्हाट्सएप किए थे आप, मुझे उसके बारे में प्लीज जरूर बताना। जी जरूर ठीक, बताऊंगी। मैं देख के फिर बताऊंगी थोड़ा। हाँ जी, थैंक यू सो मच। नहीं देख मोस्ट पाई। वेलकम, मोस्ट वेलकम। यस, और कोई कुछ पूछना बताना चाहता है? प्रदीप कौर। यस प्रदीप जी, ऑस्ट्रेलिया से सिडनी। हाँ जी, हेलो। यस हाय। प्रदीप। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी अभी अभी जानने लगी हूँ जैसे एंजल्स के बारे में, है ना। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि जब आपको नंबर दिखे तो आप गूगल पे से सर्च करो, है ना, जैसे 1111 ऐसे दिखता है। जी। तो मैंने ना 369 के बारे में एक वीडियो देखा था, मेरी फ्रेंड ने भेजा था चंडीगढ़ से। उसके बाद 369 बहुत बार दिखता है, मतलब कभी कार दिख जाएगी, हम कहीं जा रहे होंगे, या फिर हमारे घर की ना बैक साइड ही एक घर है, तो ऐसे में जानवर तो नहीं देखती हूँ, वो लेकिन अपने आप ही दिखते हैं। हाँ, वहाँ वो घर के पास जाकर मेरी अपने आप नजर जाती है उसके ऊपर। जी। और आज जैसे अपन ध्यान कर रहे थे ना, हम्म। तो मेरे घर के मतलब बैक यार्ड में ना एक जैसे कोई इंसान चल रहा है, उसकी ब्लैक परछाई दिखी मुझे, और वो परछाई से मैं एकदम डर से गई कि घर तो पूरा बंद है अभी, जैसे अंधेरा भी हो रहा है, तो यहाँ कौन घूम रहा है। तो एक उसकी परछाई काफी लंबी थी। तो और वो कई बार क्या होता है, जैसे रिलीजिंग भी हो रही है आपकी बॉडी में से, सारी नेगेटिव एनर्जीज निकल रही हैं, उसकी वजह से भी कई बार आपको इस तरीके की शेडोज भी दिखती हैं जो निकल के जा रही हैं। बिकॉज आर्कएंजल माइकल क्या कर रहे थे, आप लोगों की बॉडी में से वो सभी एनर्जीज को तो वैक्यूम करके निकाल रहे थे जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को रोक रही हैं। बिल्कुल। और जब आपने बोला ना कि आपके पैरों में वो वैक्यूम आ गए हैं, तो मेरी एक्चुअली राइट साइड में हमेशा थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, जैसे शोल्डर भी हैवी रहता है, पाम भी, और ये टांग भी ना ऐसे रहती है। और जब आपने बोला तो मेरे राइट पैर में इतनी जोर से जैसे इंजेक्शन लगा के, जैसे यहाँ चिमटी खोड़ी हो किसी ने, तो ऐसे एकदम से चुभन हुई। तो तब मुझे लगा कि ये एकदम से क्या हुआ, कि मतलब मैं तो आराम से बैठी हुई हूँ, और अब मुझे लाइट भी फील हो रहा है। अभी मेरे ये घुटने में भी काफी होता है पेन ना, लेकिन उसके बाद अब जैसे खत्म हो गया, तो अब मुझे काफी ठीक लग रहा है। तो शायद मेरी रीडिंग हुई है। जी। और बहुत अच्छा लगा। और जैसे ये नंबर्स वगैरह दिखते हैं, फिर यही एक एंजल का साइन है ना, एंजल्स का। आपकी आवाज नहीं आ रही। मानिक आपको स्क्रीन वीडियो ऑफ करना पड़ेगा मानिक, वो डिस्कनेक्ट हो रही होंगे, उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। मुझे लगता है फोन से इनको आना पड़ेगा। हेलो मानिक। यस, ये लीला, आप लीला जी कौन है यहाँ पर? कोई लीला है यहाँ पर? ये IG 19063983। हाँ है। वो मॉर्निंग सेशन की कुछ बात कर रही थी।
यस मानित तो भी है। हेलो मानित। मैम कॉल कर लीजिए एक बार, हैंग हो गया उनका। ओके, वैसे तो वो है अपना। उनको वीडियो ऑफ करके आगे बढ़ने के लिए हाँ जी, री एनर्जी के लिए ये होता है। हाँ बहुत ज्यादा एनर्जी थी ना तो उसमें होता ही है और ये। इशारे दिखाओ। हरिओम मैम। हरिओम। अच्छा लीला शर्मा आप हैं? हाँ जी मैम। एक मिनट। हेलो हेलो डियर। हेलो मैम। प्रज्ञा मैम आप म्यूट पे हैं। यस लीला जी, आपके ग्रुप में ऐड होना चाह रही थी? यस मैम, मुझे ना मतलब जबरदस्ती मेरे हस्बैंड ने मेरे को इस ग्रुप में से वो करवाया, ब्रदर को कह के। बट मैं मेडिटेशंस जो है अपनी मॉर्निंग में करती हूँ, ग्रुप की एनर्जीज को इनवाइट करके। तो मैं दोबारा कनेक्ट होना चाहती हूँ। अच्छा, वो आप अब मुझे पर्सनल मैसेज भेज दीजिएगा, मुझे पर्सनल मैसेज भेजिएगा, ठीक है? बाद में तब बात कर लूंगी मैं। अभी मानित जी आ गए। यस मानित, आप स्टार्ट करें। अनम्यूट कर ले अपने आप को प्लीज। मैं दोबारा होस्ट होस्ट बना दूं। बेसिकली एंजल्स कौन होते हैं? एंजल्स हमारे सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं जिनको काफी सारे रिलीजन्स ने भी बताया है। लाइक आपने सुना होगा, इस्लाम ने बताया है एंजल्स के बारे में, और क्रिश्चियनिटी ने बताया है, जेरूसलेम जुडिज्म ने बताया है एंजल्स के बारे में। मगर पहले हमारे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा रिलीजन बेस्ड थी। हम लोग कभी भी इन चीजों को समझते नहीं थे, बिकॉज हम लोग सभी अपने रिलीजन के कहते हैं ना, एक बाउंड्रीज में रहते थे। मगर अब समय बदल रहा है, अब समय में परिवर्तन आ रहा है, और हम सभी मेडिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे धरती की एनर्जीज असेंड हो रही हैं, हमारी भी एनर्जीज असेंड हो रही हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ध्यान करने के माध्यम से एंजल्स हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एंजल्स खाली किसी धर्म में रहने वाले बीइंग्स नहीं हैं। एंजल्स जो उनसे हैं, ये हमारे बेसिकली मैसेंजर्स हैं, हमारे स्पिरिचुअल, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं। कहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ दो एंजल्स, दो स्पिरिट गाइड्स भगवान देते हैं। और जब वो ही बच्चा इस दुनिया को छोड़ के जाता है, जब बुजुर्ग हो जाता है या कभी भी उनकी डेथ होती है, तो वही एंजल्स उनके उनका वेट कर रहे होते हैं। जब वो शरीर छोड़ते हैं, वो एंजल्स उनको लेकर जाते हैं। कभी कभी तो थ्रू आउट लाइफ ही आपके चार एंजल्स आपका काम करते हैं, आपके साथ आपको लाइफ में सपोर्ट करते हैं। मगर कभी कभी लाइफ की जो सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, उनको उनके बदलाव के मुताबिक आपके एंजल्स भी कभी गॉड चेंज भी कर देते हैं। लाइक जब मुझे एंजल्स कनेक्ट होना शुरू हुए, तो मुझे पहले दिन से ही आर्कएंजल माइकल बहुत ज्यादा कनेक्ट होते थे। मुझे उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा फील होती थी। और उनकी प्रेजेंस फील होते होते मुझे अब तो मतलब आप लगा लो 8-10 साल हो गए मुझे उनके साथ कनेक्ट होते हुए। और जैसे मुझे उनकी प्रेजेंस फील होती थी, तो मुझे उनके नंबर्स वगैरह बहुत ज्यादा, वो मेरे से जब भी बात करते थे तो मुझे नंबर्स दिखाते थे, हमेशा नंबर्स के साथ वो मेरे साथ कनेक्ट करते थे। तो एंजल्स भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ ह्यूमन एंजल्स होते हैं, कुछ आर्क एंजल्स होते हैं। जो ह्यूमन एंजल्स हैं, कई बारी कहते हैं ना, धरती का उद्धार करने के लिए भी इंसानी रूप में भी एंजल्स धरती पर आ जाते हैं। कभी कभार हम किसी इंसान को ही बोल देते हैं, अरे तू तो मेरे लिए एंजल बन के आई है, अरे तूने तो मेरा ये बोझ हल्का कर दिया। तो वो एक्चुअली भगवान के ही भेजे हुए आपके अर्थ एंजल्स होते हैं, जो कई बारी कहते हैं ना, जिनको कई बारी धरती पे जन्म लेना ही पड़ता है धरती का उद्धार करने के लिए। तो आर्क एंजल कौन होते हैं? आर्क एंजल्स जो उनसे होते हैं, वो एंजल्स के भी ऊपर हाईएस्ट एंजल्स होते हैं। 15 आर्क एंजल्स हमें मैक्सिमम देखने को और बताए जाते हैं, जो बेसिकली हैं। और एक मिनट यहाँ पर बहुत सारे आर्क एंजल्स एंजल्स के सिस्टम टीम के साथ काम करते हैं। तो उनकी ड्यूटीज बेसिकली क्या होती हैं? लाइफ पाथ हमारा, हमारे लिए, हमारे लाइफ पाथ में हमें सपोर्ट करना,
हमारे सोल कंट्रैक्ट्स हमें चूज करवाना, जो हमारा लाइफ का सोल प्लान है। तो कई बारी हमें होता है जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर तरफ से ही प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियल आ गई, रिलेशनशिप आ गई, और घर में भी प्रॉब्लम चल रही है, बाहर भी प्रॉब्लम चल रही है, और दुनिया में भी कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कई बार इंसान को लगता है यार क्या जिंदगी है, इससे बेटर तो हम लोग मर ही जाते, कहते हैं ना, खत्म ही कर लेते। बट वो हमारा सोल प्लान है, हम अपना सोल प्लान खुद लेकर आए हैं। और जब आत्मा कई बारी अपने रास्ते से डगमगा रही होती है, कहती है कि नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इतना पेन, इतना दर्द, मुझे तो चेंज चाहिए, मुझे तो चेंज चाहिए। तो सोल कंट्रैक्ट्स की जो वो आपके साथ उन्होंने आपके साथ सोल कंट्रैक्ट करा होता है कि आपकी जर्नी को वो सपोर्ट करेंगे, तो वो किसी ना किसी रूप में आगे आता है। और वो आके आपको बताते हैं कि नहीं, ये तो तुम्हारा सोल प्लान था, ये तो तुमको करना है, ये तुम नहीं करोगे तो तुम हायर वर्ल्ड्स में वापस नहीं जा पाओगे, तुम यहाँ से दोबारा से रीइंकारनेट होकर के तुम्हें ये दिक्कतें दोबारा नहीं भुगतनी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मेरी लाइफ में तरह तरह से हर तरफ से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, तो मेरी टेंडेंसी एक टाइम में ऐसी हो गई थी, मेरी मेरी सुसाइडल टेंडेंसी बन गई थी। मुझे लगता था कि मैं कुछ कर लूं अपने आप को, मैं तंग आ गई हूँ, बिकॉज बचपन से ही बड़ा ट्रोमेटिक चाइल्डहुड था। मदर चली गई थी 8 साल की उम्र में, पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, और फिर शादी भी जल्दी हो गई, फिर शादी के बाद अपनी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो लगता था कि क्या है लाइफ यार, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम, कभी कहाँ सुकून है, कहीं सुकून ही नहीं आ रहा है। मैंने ये सब कुछ तो नहीं मांगा था लाइफ से। फिर धीरे धीरे जब एंजल्स के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गई, और जब यूनिवर्स के साथ बातें करती थी, यूनिवर्स को बोलती थी बैठकर, मैं शुरू से ही भगवान को बहुत मानती थी, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल थी। तो जब मैं यूनिवर्स के साथ बातें करती थी, तो मेरे को एक वक्त ऐसा आया कि यूनिवर्स ने ही रिस्पॉन्स करना शुरू करा एंजल्स के रूप में। तो इसी वजह से हमारे एंजल्स हमें कंट्रैक्ट, हमारे सोल कंट्रैक्ट को निभाने के लिए हमें साथ दिए जाते हैं। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, उन्होंने बताया कि नहीं, तुम अपनी प्रॉब्लम्स से भाग नहीं सकते हो, तुमको अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ना है, तभी आपकी एनर्जीज रेज होंगी। और जो हमारा नेचुरल, हमारा नेचर वर्ल्ड है, उनको भी सिक्योर करने को, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी एंजल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, धरती पर भी और यूनिवर्स को देखने के लिए भी। और कहते हैं कि ये हमारा विजडम ऑफ ब्रिज है हायर वर्ल्ड्स और हमारे अर्थ वर्ल्ड में। तो हमें जितनी भी सोल विजडम मिलती है, ये हमारे एंजल्स हमें देते हैं, हमें 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 जगह जगह पे हमें हेल्प करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने के लिए, स्पिरिचुअल रील्म की नॉलेज को गेन करने के लिए। तो 15 तरह के आर्कएंजल्स हुए हैं। आर्कएंजल आरियल, आर्कएंजल इजराइल, आर्कएंजल शामियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल हानियल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल जेरमियल, आर्कएंजल जोफियल। तो तरह तरह के एंजल्स के अपने अपने काम हैं। आर्कएंजल राफियल, राजियल। तो डिफरेंट टाइप के एंजल्स हैं, और इनके सबके डिफरेंट टाइप के ही काम इस धरती पर दिए गए हैं करने के लिए। तो एंजल्स को, एंजल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको कभी भी कोई, कहते हैं ना, पर्टिकुलर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जैसे आजकल लोग हीलिंग्स के काम कर रहे हैं, हीलर्स बन गए हैं, ट्रेनिंग कर करके एंजलिक हीलिंग कर रहे हैं। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको एंजल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए एक सच्चा दिल चाहिए, एक प्योर हार्ट। और आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स अभी भी हमारे साथ हैं, अभी भी हमें सुन रहे हैं। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट विद देम। किसी भी टाइम आप अपने एंजल को बोलो कि मेरे साथ कनेक्ट करो, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में मेरी हेल्प करो। लाइक आर्कएंजल आरियल जो उनसे है, वो हमारी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए दिए गए हैं हमें। आर्कएंजल आरियल हमारी फिजिकल नीड्स पूरी करते हैं, फिजिकल रील की नीड पूरी करते हैं, हमारी फाइनेंसेस, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे बिजनेस, हमारा घर, हमारा सारी चीजें जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। आर्कएंजल गाब्रियल, जिनसा बेसिकली कई लोग इनको बोलते हैं कि ये एंजल है, जो एक बच्चा बॉर्न होता है तो आर्कएंजल गाब्रियल उनके साथ धरती पर भेजे जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये फेमिनिन है, कई लोग बोलते हैं नहीं, ये मस्कुलिन एनर्जीज है। बट बेसिकली ये भगवान और आपका एक पाथ है। जब आपके घर में बच्चा आता है तो गैब्रियल उस बच्चे को छोड़ने के लिए आते हैं, तो वो सारा टाइम उस बच्चे के साथ रहते हैं। तो बड़ी सारी डिफरेंट होली बुक्स में इनका नाम भी रखा गया है। और ये मैक्सिमम टाइम जब बच्चा होने वाला होता है, चाइल्ड रेयरिंग और प्रेगनेंसी से रिलेटेड है।
बिकॉज जब आपको एक आत्मा दी जाती है, एक भगवान जब आपके घर में एक नन्हा सा मेहमान देने वाला होता है, एक सोल भेजने वाला होता है, तो इनका रिलेशनशिप तभी से उसके उस आत्मा के साथ शुरू हो जाता है। तो इनको बोला जाता है कि ये प्रेगनेंसी के वो हैं, एंजल हैं, आर्क एंजल हैं। आर्क एंजल हानियल जो उनसी हैं, जिनको मैंने साक्षात देखा था यूनिकॉर्न से उतरते हुए, और जिन्होंने आके मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई थी, मैसेजेस देकर गई थी। इनकी एनर्जी बड़ी ही ग्रेसफुल है, बड़ी ही सुंदर और डिवाइन इनकी एनर्जीज हैं। इनको फुल मून की एक गॉडेस बोला जाता है। फुल मून में आर्कएंजल हानियल की बड़ी प्रेजेंस महसूस होती है, और इनकी जो एनर्जी बहुत ही सेंसिटिव और सूदिंग एनर्जीज हैं। तो जब भी डिप्रेशन और इन सारी चीजों से आप निकलते हो, और फुल मून में आपने देखा होगा कई लोगों को बहुत हेडेक्स वगैरह होने लग जाते हैं, ऊर्जा बहुत हाई होती है उन दिनों में, तो आप आर्कएंजल हानियल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मेरे को अपनी सूदिंग एनर्जी से सराउंड कर लो, मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ, मैं कनेक्ट होना चाहती हूँ आपकी एनर्जी से। ये आपकी हाइटेंड इंट्यूशंस को भी एम्पावर करती है। जितने भी आपके इंट्यूशंस हैं, कई बारी हम क्या होता है, हम बाहरी दुनिया से इतने कनेक्टेड होते हैं, हम अपनी इंट्यूशंस आंसर्स अंदर से आ भी रहे होते हैं, सोल अंदर से बोल रही होती है ये आंसर है, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, बट हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। तो कभी भी आपकी लाइफ में कहते हैं ना, द्वंद आ जाए, दुविधा आ जाए कि आप किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, तो आप आर्कएंजल हानियल से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज कनेक्ट विद मी, और मेरे इंट्यूशंस को और हाइटेंड करने के लिए मेरे को सपोर्ट करो, ताकि मैं जो सॉल्यूशन निकालना चाह रही हूँ, मुझे आपकी गाइडेंस से सही तरीके से वो सॉल्यूशन मिल जाए। और बहुत सारे एंजल्स लाइक जो उनसे हैं, आर्कएंजल माइकल उनमें से हाईएस्ट पावरफुल एंजल माने जाते हैं। आर्कएंजल माइकल हमारी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन करने के लिए सबसे अच्छे और सबसे हाईएस्ट एंजल्स में से एक है। तो आर्कएंजल माइकल को बेसिकली बोला जाता है हु इज गॉड। जैसे गॉड है वैसे ही आर्कएंजल माइकल है। और आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जीज हैं, और जब भी हर जगह, हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु के लिए आर्कएंजल माइकल अवेलेबल है। जब भी आपको लाइफ में ऐसा लगे कि घर में बहुत नेगेटिविटी हो रही है, रिलेशनशिप्स में बहुत नेगेटिविटी हो रही है, खुद को बहुत ज्यादा नेगेटिव क्योटिक थॉट्स आ रहे हैं, तो आप आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट करें कि मैं आपको बुला रही हूँ, प्लीज आप आइए, प्लीज आप मुझे अपनी पॉजिटिव ऑरा में लीजिए और मेरी एनर्जीज को क्लीन करिए, मेरे घर की एनर्जीज को, मेरे रिलेशनशिप की एनर्जीज को क्लीन करिए, और फिर देखिए आपकी एनर्जीज कैसे रेज होती हैं। आज हमने आर्कएंजल माइकल के साथ ही काम किया है, और आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज को आज आप सबने महसूस किया है कि उनकी एनर्जीज कैसी हैं। और बहुत सारे एंजल्स ऐसे हैं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो उनसे एंजल्स हैं, वो बेसिकली आपके फोकस और मोटिवेशन के एंजल हैं। तो जब भी आपको लाइफ में लग रहा हो मेरा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, लाइफ में मोटिवेशन लूज हो रही है, so you can call upon Archangel Michael anytime. Archangel Raphael anytime. Archangel Metatron anytime. और Archangel Raphael, फिर Archangel Raphael हुए हैं। Archangel Raphael जो उनसे हमारे एंजल हैं, उनको एंजल्स में से हीलर माना गया है। आर्कएंजल राफेल की एनर्जी ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन कलर की एनर्जी है। और जैसे ही आपको लग रहा है कि आपका हार्ट सेंटर ब्लॉक हो गया है, बहुत पेन है, मैं अपना ट्रॉमा नहीं रिलीज कर पा रही हूँ, मेरे को मेरे रिलेशनशिप से बहुत पेन मिल रहा है, मैं इसको फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ, तो आप कभी भी आर्कएंजल राफेल को अपनी हेल्प के लिए बुला सकते हैं। आपके लिए वो हमेशा अवेलेबल है। ही हैज दैट हीलिंग ऑरा, हीलिंग पावर्स, जो आपके हार्ट सेंटर को दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं, और आपके हार्ट सेंटर से वो प्यार, वो कंपैशन जो एक्चुअली में आप हो, उसको दोबारा एक्टिवेट करके आपकी लाइफ में डाल सकते हैं। आर्कएंजल राफेल बेसिकली जब भी आपको डिप्रेशन और मेंटल इश्यूज हो रहे होते हैं, तो आपको हीलिंग में बहुत हेल्प करते हैं। तो हर तरह के काम के लिए हम लोगों को एंजल्स दिए गए हैं, बट एंजल्स हमारी फ्री विल का वेट करते हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि मैं एंजल्स के साथ कनेक्ट हुई, मेरी जर्नी बहुत पहले शुरू हो गई थी, मगर मैंने समय लगा दिया अपने एंजल्स को समझने में, समझाने में कि हाँ ये है, हाँ मगर ये है। हम अपनी फिजिकल आईज से सिर्फ 2% देख सकते हैं, बिकॉज ह्यूमंस की जो वाइब्रेशंस है, हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो सिर्फ 4 to 7 हर्ट्स की हैं,
और एंजल्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो 400 अबव वाइब्रेशंस है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एंजल्स हमारे साथ नहीं है। एंजल्स अभी भी हमारे साथ हैं, हमारी सराउंडिंग्स में हैं, मगर वो कभी भी हमारी हमारी मर्जी के बिना हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। जब आप उनको बुलाएंगे, जब आप उनको बोलेंगे मुझे जरूरत है, आई नीड योर हेल्प, यस आई एक्सेप्ट यू इन माई लाइफ, तो वो आएंगे। वो आएंगे और वो आपको अपनी प्रेजेंस भी दिखाएंगे, आपको अपनी हेल्प भी देंगे, किसी ना किसी रूप से आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। लाइक आपके अगर किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंट करना है सपोज, तो घर में कोई चीज लॉस्ट हो गई है, आपको मिल नहीं रही है, बहुत ज्यादा आपको मुश्किलें आ रही हैं और आपको डर लग रहा है हस्बैंड डांटेंगे, लॉस हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आर्कएंजल शामियल और आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू प्लीज सराउंड मी एंड प्लीज हेल्प दिस थिंग और दिस ऑब्जेक्ट फॉर मी। तो आर्कएंजल्स हमेशा हमारी सिचुएशन में, हमारे उतार चढ़ाव में दिए गए हैं। हम कभी भी अकेले नहीं हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ब्यूटीफुल और अमेजिंग जर्नी है। और जितने भी मेडिटेटर्स हैं जो भी इस चीज को महसूस कर सकते हैं, वो महसूस करते हैं कि हाँ हमारे आसपास एक बहुत गहरा विशाल दुनिया है। हमारे जो एंजल्स हैं वो हमें हमेशा जिस तरीके से एंजल्स हैं उसी तरीके से कह लो कि कई बारी जो लोअर एनर्जीज हैं वो हमें नेगेटिविटी की तरह खींचती हैं। जो फिजिकल रील्स की एनर्जी है, मैट्रिक्स है, माया जाल है, वो हमें खींचता है कि हम ध्यान में ना आ सके। हाँ जी। तो हमें वो खींचता है कि हम ध्यान में ना आ सके, हम ध्यान में ना बैठ सके। हमें तरह तरह के एडिक्शंस में, कई तरह तरह की घर की प्रॉब्लम्स में, सिचुएशंस में हमें दबा के रखा जाता है, मैट्रिक्स जोन सा है। तो ये एक नेगेटिव पार्ट प्ले करता है हमारी अध्यात्म में, हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। तो वहां पे आप अपने एंजल्स की हेल्प ले सकते हो। वहां पे जहां आप अपने एंजल्स को बोलोगे कि मुझे इतनी देर ध्यान करना है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे अपने ध्यान यात्रा को आगे लेकर के जाना है, मुझे अपने स्पिरिचुअल पाथ को आगे लेके जाना है, प्लीज आप मेरी फैमिली को हैंडल करो, प्लीज आप मेरे बच्चों को देखो। आपके एंजल्स 110% आपका काम करेंगे। स्टार्ट डूइंग दीज एक्सपेरिमेंट्स, आप करके देखिए। बहुत तरह के एंजल्स हमारे आसपास हैं, हर सिचुएशन के लिए, हर जगह के लिए, हमारे लिए, हमारी हीलिंग के लिए, हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट्स के लिए, हर जगह हमारे एंजल्स हमारा साथ दे रहे हैं। आर्कएंजल माइकल तो हमेशा ही हमारे साथ है। everyone, he is available for everyone, not only for me, he is available for everyone. You just talk to him and he will come for you. Any type of protection you want, you just call upon Archangel Michael कि Archangel Michael, I need you, please be with me. और एंजल्स कभी भी जब आपको सिंक्रोनिसिटीज देते हैं, जब आपको नंबर्स देते हैं, तो कभी भी उन चीजों को नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि यूनिवर्स हमारी तरह बात नहीं करता। यूनिवर्स के पास साइन है, यूनिवर्स की वाइब्रेशंस हमसे बहुत हाई हैं, वो हमें सिग्नल्स और साइंस के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जब नंबर सिंक्रोनिसिटीज आती हैं तो एक्चुअली में वो हमारे लिए मैसेज होता है, हमें वो मैसेज सुनना है, हमें अपने एंजल्स को बताना है कि यस वी आर लिसनिंग एंड वी विल फॉलो द गाइडेंस यू आर गिविंग टू अस। जैसे ही आप उनके ये सिंक्रोनिसिटीज पिक करते हो, उनके साइंस पिक करते हो, सी आपकी लाइफ में कैसे एक चेन ऑफ रिएक्शन बनता चला जाएगा और आप कैसे अपनी वाइब्रेशंस को रेज करते चले जाओगे और बढ़ते ही चले जाओगे आप। और एंजल्स की प्रेजेंस आप किस तरीके से फील कर सकते हो, एंजल्स को आप कलर्स में देख सकते हो। लाइक मैं जैसे यहाँ पे अपना एंजल थेरेपी प्रैक्टिस करती हूँ डेली में, तो मैं जैसे अपने क्लाइंट्स को सेशंस देती हूँ, तो एंजल्स जब अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं तो उनके ऑर्ब बन जाते हैं उनकी बॉडीज के ऊपर ना। तो कलरफुल ऑर्ब्स दिखाते हैं, वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, बिकॉज वो डायरेक्टली नहीं आ सकते आप लोगों के सामने। तो आर्कएंजल माइकल आते हैं तो उनके ऑर्ब बन जाते हैं ब्लू कलर के। आर्कएंजल राफेल हीलिंग करके जाते हैं तो उनके ऑर्ब बन जाते हैं ग्रीन कलर के, लाइक अ बॉल, छोटी छोटी सी शिमरी सी और थोड़ी लाइट सेंसिटिव सी बॉल्स बनी हुई दिखती हैं बॉडी पे, कभी फेस पे बनी दिखेंगी, कभी हेड पे दिखेंगी, कभी कहीं दिखेंगी। तो जब एंजल्स बहुत खुश होते हैं ना तो फिजिकली भी हमें दिखाते हैं कि यस मैं आसपास हूँ, देख लो, इंजॉय कर लो मेरी कंपनी को। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हैं, हम लोग कभी भी अकेले ना थे, ना अकेले हैं और ना कभी अकेले होंगे। हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंजल्स 24 वक्त, हम 24 घंटे हमारे साथ साथ चल रहे हैं।
हमारे फादर यूनिवर्स हमें बहुत प्यार करते हैं, हम सोल प्लान में अपने एंजल्स को एज अ गाइड और सपोर्टर साथ लेकर के आए हुए हैं। और अब जो समय आ गया है, अब तो वी ऑल और ब्लेस्ड की इतनी एनर्जीज हमारी मदर अर्थ की इस टाइम पे रेज हो चुकी है कि बहुत सारे लोग सिंक्रोनिसिटीज को एनकाउंटर कर पा रहे हैं। लाइक अभी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ शेयर करा कि नंबर्स दिख रहे हैं, कई सारे लोगों ने शेयर करा कि हाँ मुझे अंदर से फीलिंग होती है एंजल्स हैं साथ में हमारे। यस, देयर इज अ वर्ल्ड अराउंड अस। व्हेन वी बिलीव इन दोस क्रिएचर्स, दोस बीइंग्स अराउंड अस, दे विल शो अस देयर प्रेजेंस। हमारे साथ साथ वो अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज पूछिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। आपको क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करें। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। यस, वंदना जी। नमस्ते मैम। मैम थैंक यू सो मच मैम। मेडिटेशन करवाया, जैसे स्टार्टिंग हुई तो मुझे तो बस यहाँ से बह के कुछ कान में जा रहा था, बहते पूरे जाता ही रहा, कान में जाता ही रहा। और जब गले पे आए तो वोमिटिंग, जैसे उकलाई बोलते हैं हम, वो होती रही। और जैसे जैसे पेट पे आया तो मेरे को डकार आनी शुरू हो गई। और जैसे जब आपने बोला कि आपके राउंड चारों तरफ एंजल मतलब हाथ पकड़ के गैदर हो घेरा गए। बनाते, तो मैं घूमती रही जब तक आपका मेडिटेशन फिनिश नहीं हुआ। मैं घूमती रही जब तक। तो ये जो कान में बह के चलता है, ये जब सुबह इनर जर्नी करती हूँ तब भी मेरे साथ यहाँ से बह के यहाँ आता है, यहाँ से बह के। ये क्या चीज है मैडम, ये पूछना है। ये सारी ब्लॉकेजेस ही हैं आपकी एनर्जीज जहां जहां बॉडी में ब्लॉक्ड है, आपको वहीं पे ही ज्यादा तरंगे और वहां इरिटेशंस महसूस होती है। अच्छा। तो जब भी आपके मास्टर्स एंजल्स आपकी हीलिंग कर रहे होते हैं, तो जहां जहां ब्लॉकेजेस हैं वो वहां वहां आपको वो फील आनी शुरू हो जाती है कि कुछ हो रहा है, कुछ सेंसेशन हो रही है। हाँ जी, वही गले पे आई तो एकदम वोमिटिंग जैसा चलता ही रहा, मतलब यही चलता रहा बस सारे उसमें ना, मेडिटेशन में यही था मेरे साथ, नहीं था। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, सीमा गर्ग जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें। सीमा गर्ग, आप हेलो, अपने आप को म्यूट करें। हाँ सभी जी। मास्टर्स को मेरा नमस्ते। मुझे आज कुछ एक्सपीरियंस हुए। आज एक तो मैं ये कहना चाहूंगी, मेडिटेशन इतना अच्छा था कि उठने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन हुआ आज। और मुझे स्टार्टिंग से ही, जैसे ही उन्होंने कराना शुरू किया, एक ब्लू हेड वाली मुझे चिड़िया दिखाई दी, मीडियम साइज की, इतनी बड़ी। उसके बाद मुझे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। वहां मधुमक्खियां नहीं थी, छत्ता था। और उसकी थोड़ी देर बाद एक शेरनी अपने बच्चे के साथ लेटी हुई दिखाई दी। और जब आप मदर अर्थ के साथ खेलने के लिए कह रहे थे, तो एक काफी ग्रीन ग्रीन हिली एरिया है और एक छोटा सा बच्चा, मतलब मैं ही एक छोटा सा बच्चा हूँ और बहुत मजे से मैं कूदती घूमती फिर रही हूँ। और लास्ट में जब आप शील्ड की कह रहे थे, तो मुझे व्हाइट कलर का क्राउन पूरा दिखाई दिया अपने सिर पे। ये सारे एक्सपीरियंस हुए, तो इनका क्या मीन हो सकता है? देखो, जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है अपने बच्चों के साथ, तो वो कहीं ना कहीं आप खुद भी हो सकते हो। जी। और हमारे जो भी हमें एनिमल्स दिखते हैं, बेसिकली हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं। तो जैसे आप कह रहे हो चिड़िया दिखाई दी, तो मैंने आपको बोला ना, एंजल्स हमेशा अपने आप को या तो कलर्स में दिखाएंगे, या तो फेदर्स में दिखाएंगे, या बर्ड्स में दिखाएंगे, या बटरफ्लाईज में दिखाएंगे। तो वो बेसिकली आर्कएंजल माइकल को ही आपने देखा ब्लू कलर की चिड़िया में। और जो एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स के साथ अब आप खुद कनेक्ट कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ध्यान में बैठे, आप उनके साथ कनेक्ट कीजिए, बिकॉज हमारे जो एनिमल्स होते हैं ये भी हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं। जी। तो आप इनसे पूछिए कि आप मेरे स्पिरिट गाइड हैं, आप मुझे क्या बताने आए थे, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। जी जी। यस, मोनिका जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आत्मवंदन सभी को। मैम बहुत अच्छी मेडिटेशन थी
और मैं अपनी बॉडी को भी फील कर पा रही थी, और जो आप कह रहे हैं मैं उसको सुन भी पा रही थी, और उसके साथ थोड़ा रिलेट भी अच्छे से कर पा रही थी। जैसे आपने बोला कि अर्थ में रूट्स जा रही हैं, तो मतलब विजुलाइज जब मैं कर रही थी तो बहुत क्लियर नहीं था, बट वो लग रहा था कि कुछ निकल निकल रहा है हल्का सा, और वो अर्थ में जा रहा है, और वापस एनर्जी भी, जब आपने कहा है। लेकिन मुझे ना हेड बहुत भारी हो जाता है, मैंने जैसे बीपी हाई हो जाता है मेरा, मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम के लिए। वो हमें ज्यादातर मेडिटेशन में हो जाता है, वो क्या रीजन है? और एक मुझे दिखाई दिया एक लेडी जिसने साड़ी पहनी है, और सर पे कुछ मजदूर टाइप का रखा हुआ है, जैसे कुछ रखने के लिए रखते हैं वो लोग, और दो उसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या है? वो अब आपको नेक्स्ट टाइम जब आप ध्यान में बैठोगे आपको उनके साथ कनेक्ट करना है और आपने उनसे पूछना है कि वो कौन थे जो आपको दिख रहे थे। ठीक है दूसरा जो आप सर की बात कर रहे हो, सर भारी होना तो बहुत नेचुरल चीज है, बिकॉज जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो ऊर्जा जो आती है वो हमारे ब्रह्मरंध्र से एंटर होती है, तो वो हमारी बॉडी में जैसे ही फ्लो होनी शुरू होती है तो कई बार हमारा सर बहुत भारी हो जाता है, कई लोगों को वॉमिटिंग सेंसेशन तक फील होती है, बैक एक भी होने लग जाती है कई लोगों को। तो उस वक्त आपको क्या करना है, आपको जैसे आप मेडिटेशन से उठो तो आप 2 मिनट के लिए पैर जमीन पे रखो, पैर जमीन पे रख के मदर अर्थ के साथ दोबारा कनेक्ट कर लो, और मदर अर्थ को बोलो कि धरती माँ, मेरी ऊर्जा जितनी आपको जरूरत है थोड़ी सी आप ले लो। ठीक है? ठीक है मैम। जैसे हाँ आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे आप देखोगे आपके पाँव में वाइब्रेशंस शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही आपको वाइब्रेशंस होनी बंद हो जाएंगी आपको महसूस हो जाएगा कि मदर अर्थ ने आपकी एनर्जी ले ली है, आपकी बॉडी में आपको एक लाइटनेस खुद ही महसूस होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये शालिनी वर्मा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम फॉर सच ए ब्यूटीफुल मेडिटेशन। और मैम मुझे ना बहुत टाइम पहले, मतलब लगभग 2 महीने पहले 66 और 99 दिखाई दिया था मेडिटेशन में। तो मैंने फिर गूगल पे सर्च किया था तो उसमें ये आया था कि मतलब दोनों का ही मतलब ये था कि अपना ध्यान रखो। तो मेरे मन में ये भाव आया कि शायद इतने सालों से अपना ध्यान नहीं रखा, तो मुझसे कोई कह रहा है कि भाई अब तुम ये शुरू हो गया है तुम्हारा टाइम, अब अपना ध्यान करो। तो उससे मैंने थोड़ा अपना ध्यान रखना शुरू करा। अच्छा, आज क्या हुआ जब आपने कहा था कि नेबल पे वैक्यूम लगा दिया है और हो रहा है, तो मैम मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे नेबल में से बहुत ज्यादा गंदगी निकल रही है, और लंबे लंबे कपड़े से और प्लास्टिक सी और काला काला से निकले जा रहा है। और आप फिर पता नहीं आगे चली गई, लेकिन मेरा वही प्रोसेस चलता रहा, वहीं से निकलता रहा। मेरे दर्द भी होने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेबल में दर्द हो रहा है। इवन अभी भी मुझे लग रहा है कि नेबल हल्की मेरी दुख रही है। शायद मेरी तो सारी गंदगी निकल गई, क्लीनिंग हो गई। वेरी गुड। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे आप जो अपने हाथों को रब करके आपस में थोड़ी अपने हाथों से ऊर्जा निकाल के दोनों हाथों में पाम्स को रब करके अपने स्टमक को थोड़ी मसाज दे दीजिएगा। अच्छा मैम, एक चीज और, आपने फाइनेंस के लिए भी बोला, तो फाइनेंस में किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं एंजल्स, वो मुझे पूछना था। आर्कएंजल आरियल हमारे फाइनेंस में, हमारे फिजिकल नीड्स में हेल्प करते हैं, जो भी हमारी फिजिकल रील में रोटी कपड़ा मकान जो भी है उसमें वो हमारी हेल्प करते हैं। तो व्हेनेवर यू नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट, कि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोई जॉब चाहिए, या सडनली आपको मनी की जरूरत है, पूरा नहीं हो पा रहा है खर्चा, तो यू कैन कनेक्ट विद आर्कएंजल आरियल। आप उनको बोलो आर्कएंजल आरियल मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज मेरे साथ कनेक्ट करो। मेरी इन एनर्जीज को, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं जिन्होंने मेरी फाइनेंसिस एनर्जी को रोक रखा है, मनी एनर्जी को रोक रखा है, उनको रिलीज करवाओ, और मेरे को मेरी इस जगह पे सपोर्ट की जरूरत है, मुझे हेल्प करो। और उसके बाद कोई डाउट नहीं क्रिएट करना है, ठीक है, होगा कि नहीं, सुनेंगे कि नहीं नहीं, नहीं, ये 100% चीजें ये नहीं करना है। जब आप करोगे तो अब देखो, अगर आप अपनी माँ को बोलते हो खाना लाना है, बच्चा माँ को बोलता है खाना खाना है, तो माँ दौड़ी दौड़ी जाती है ना, लेकर के आ जाती है, उतनी देर में बच्चा सो जाता है, बेचारी उठाती रहती है खाना खिलाने के लिए, मगर बच्चा तो उठ नहीं पा रहा है खाना खाने के लिए, तो फिर आप अधूरे रह जाते हो। ठीक है? तो आपको वो कंडीशन में कहीं पे भी सेल्फ डाउट नहीं लाना है कि मैं कैसे कनेक्ट हो सकती हूँ, होंगे कि नहीं होंगे ये चीजें पूरी। कनेक्ट करो, वो जरूर कनेक्ट होंगे आपके साथ। ये मेडिटेशन करें बैठे उसमें ही बोले या ऐसे जनरली हम कभी कहीं बैठ के आप भी कभी ऐसे? भी जब आंखें बंद करो, आंखें बंद करके अपने अंतर्मन हो करके उनके साथ कनेक्ट कर लो, आप ठीक, उनको बोलो मुझे सपोर्ट करो। ठीक, थैंक यू, आई लव यू। लव। यस संगीता मैम, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर लें अपने आप को।
संगीता कपूर। यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम, एक और है मैम, मानिक मैम, वी कैन टेक वन मोर हैंड रेज। या नो इश्यूज, यू कैन टेक। यस, रुचा कोहली, आप अपना क्वेश्चन पूछें। Good evening, ma'am. Wonderful meditation and wonderful energies. मुझे एक्चुअली में ऐसा फील हुआ, देयर वाज अ गोल्डन एंजल ऑन टॉप ऑफ द हेड, और उसने हाथ में वो पूरा गोल सा कुछ पकड़ा हुआ है, जैसे वो नहीं होता, वो क्या कहते हैं जिसे हिट करते हैं, तो वो पकड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आई कुड फील इट वाज कंप्लीटली गोल्डन, और मुझे सामने कुछ टाइम के लिए दिखा कि एक गोल्डन सा गेट दिखा, और बस वो गेट दिखा उसमें। हाँ, और मैंने पूछने की कोशिश, मैंने कहा ये कौन सी जगह है, क्या है, बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। बट जब आपने बोला कि इमेजिन करो कि ऑन टॉप इमेजिन द आर्कएंजल, तो उस टाइम पे आई कुड फील देयर इज वन एंजल, आई कुड फील गोल्डन, पूरा कंप्लीटली विद गोल्डन फेदर्स था। तो आपने और असिस्टेंट एंजल के साथ कनेक्ट कर लिया, आर्कएंजल माइकल के। हाँ जी, तो वो था। और मैम मुझे ना एक चीज, एक क्वेश्चन करना था कि सपोज जैसे फाइनेंस का आपने अभी बताया, बट आई वांटेड टू डिस्कस, इनफैक्ट मैं प्रज्ञा मैम के साथ भी डिस्कस करी थी, जैसे हमारा एक पर्टिकुलर सपोज कोई हाउस केस चल रहा है या कुछ चल रहा है, एंड इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट 16 years, एंड समहाउ उसमें कभी कभी जैसे मूवमेंट एकदम से होता है एंड देन देयर इज बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, तो इट्स लाइक वो अभी ना कुछ एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन में पहुंच गया है। सो हाउ कैन आई फाइनेंशियल रिजॉल्व मैटर्स दिस? के लिए, हाँ, फाइनेंशियल हाँ, मैटर्स के लिए आर्कएंजल रागेल होते हैं, RAGUEL। इफ यू वांट यू कैन RAGU, राइट द yeah, नेम I'll yes RAGU, EL। okay, इनको बोला जाता है फ्रेंड ऑफ गॉड, सो ही इज ऑलवेज क्लोज टू गॉड। तो अच्छा, ये फाइनेंशियल मैटर्स में हमेशा वो करते हैं, लाइक लीगल मैटर्स में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है ना, ये हाँ उनको जी, हेल्प करते हैं। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर जैसे कोई डेट पड़ रही है, आपको मालूम है कि कोर्ट पे ये डेट होनी है, आप उससे पहले ही इनके साथ कनेक्शन बनाओ, इनके साथ बैठो। यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, आप रात को अपनी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप रात को लिख के एक पेज पे इनको एक प्रेयर की तरह रिक्वेस्ट करके कि आर्कएंजल रागेल, यहाँ यहाँ मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज ये चीजों को, मैटर को सॉल्व करो। और आप right, इसको अपने पिलो के नीचे रख के सो जाइए, एंड अब okay, देखिए ड्रीम स्टेट में आपको क्या मैसेजेस आते हैं। स्टार्ट डूइंग दिस। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम हम थोड़ा आपसे पर्सनल बात करना चाह रहे थे, तो कैसे हो पाएगी? हाँ जी, आप प्रज्ञा दी से एक बार बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इनको नंबर दे दूंगी। ठीक है थैंक यू। प्रज्ञा। हाँ, किसको चाहिए, किसको था? दी मुझे नेहा। नेहा को, नेहा अरोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके, ठीक थैंक है, यू। व्हाट्सएप पे। किसी और ने पूछना है कोई क्वेश्चन? यस, खुशबू जी का हैंड रेज है। यस खुशबू जी, आप अपना क्वेश्चन। जी जी, नमस्ते मैम। अभी जो मेडिटेशन थी उसमें मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ देर पहले ही मैं बोली थी, मेरे कानों में दर्द बहुत हो रहा था। मेरे कान में दर्द तो बहुत कम तक राहत मिल गया है मैम, अभी हल्का है लेकिन कम है। मुझे एक बात पूछनी है मैम कि आप जैसे बोली कि गर्म एनर्जी आ रही थी, लेकिन उस समय मुझे ठंडी एनर्जी आई, ठंडी सी हवा की झोंकाई, ये क्या था मैम? आपको ठंडी एनर्जी इसलिए आई बिकॉज आपके कानों में जो एनर्जीज थी, एंजल्स, अब देखो जिस तरीके की आपकी खुद की एनर्जीज होती हैं, कई बार आप वो भी वाइब्रेट करते हो अपनी बॉडी में, जैसे वो आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं उस टाइम पे, जैसे आपकी बॉडी में बहुत ब्लॉकेज फील हो रही थी आपको, जैसे आप बोल रहे हो कानों में दर्द हो रहा था, तो आप उस वार्म एनर्जीज को उस तरीके से नहीं ले पाए। बट क्या उस ठंडी एनर्जी ने आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं, बस ठंडी ठंडी सी हवा की झोंका आ रही थी मैम। सबकी बॉडी का अपना ऑरा होता है, सब अपने अपने हिसाब से एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर डर लगे या कोई बुरी वाइब्रेशन हो बॉडी में, तो आपको डरने की जरूरत है, बट आपको तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई ना। नहीं तो मैम। और आपकी बॉडी का जैसा ऑरा था, उन्होंने आपको वैसे ही कनेक्शन दिया आपके साथ।
एक बात और पूछना थी मैम कि मुझे बीमारियों से मुक्ति के लिए कौन से एंजल्स होते हैं? बीमारियों से मुक्ति के लिए किस तरीके की बीमारियों पर्टिकुलरली? कैंसर वगैरह बीमारियों से मुक्ति के लिए मैम। हाँ जी, ये एक्चुअली कैंसर से फेस कर रही है, कैंसर है। ओके, तो आप आर्कएंजल राफेल से कनेक्ट कीजिए, वो हीलर है एंजल्स के। आर्कएंजल राफेल, आप नाम लिखना चाहेंगे? आप नाम लिख लीजिए उनका, RAPH EAL। ठीक है मैम। ये हीलर्स है इनको आप इसी तरीके से इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप इनको रिक्वेस्ट लेटर लिखिए, रात को पिलो के नीचे रख के लेट जाइए और उनको बोलिए कि मेरी ये प्रॉब्लम को दूर करो। और आप देखो, आपको अगर किसी तरीके की कोई ग्रीन कलर की एनर्जी, कोई ग्रीन वाइब्रेशन, कोई लाइट, कोई इस तरीके की चीजें अगर आपको ड्रीम स्टेट में दिखती हैं तो आपको पता लग जाएगा कि वो आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज हीलिंग एनर्जीज हैं, ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन कलर। ओके, थैंक यू। अब बस रात को ही वो करना होगा मैम, रात को ही रिक्वेस्ट करके सोना होगा। हाँ जी, आप रात को रिक्वेस्ट करके सोइए और देखिए आपको क्या रिप्लाई दे रहे हैं, आपके साथ वो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंस आपको कैसे दिखा रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। यस संगीता जी। कपूर का भी हैंड रेज था। यस संगीता जी की आवाज नहीं आ रही मैम। तक उनको ले लेते हैं। एक और है ये अभी, पहले अंजू जी हैं, फिर अंजू मिठू जी जी। हैंड रेज कर रही हैं। यस अंजू जी। यस मैम। कोटि कोटि प्रणाम वाणी दीदी एंड ऑल मास्टर्स। कोटि कोटि प्रणाम। पीछे मैंने 2 वीक्स बिफोर एंजल्स पे किया था, गुड एक्सपीरियंस, काफी गुड एक्सपीरियंस हुए जैसे आज भी। बट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं है, ये एंजल्स के नाम चाहिए बस, नथिंग एल्स। मैंने आपको नाम स्टार्टिंग में प्रोवाइड करे थे, सो देयर इज हनी, आपने वीडियो सुनेंगे दोबारा तो आपको मिल जाएंगे सारे। ठीक है ठीक है। वैसे गुड एक्सपीरियंस था, जैसे पिंक कलर, ग्रीन कलर, व्हाइट एनर्जी, मतलब उस दिन तो जब पहले स्टार्ट करा था तो पूरा बॉडी वेट हो गई थी जब ऑन द फर्स्ट डे मैंने किया था। तो 7, 8, 9 डेज की क्लास ली थी, तो एक दिन में 7, 8 डेज पूरा किया, तो बहुत गुड एक्सपीरियंस रहा था। तो आज भी अच्छा रहा, बस एंजल्स के नाम थोड़े याद करने पड़ेंगे, तो वो इसीलिए मैंने बोला था लिखे हुए। आई ट्राई माय बेस्ट, मैं उसमें से निकाल लूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस मिठू जी। हेलो मैम। हेलो मैम, मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो डिप्रेशन में हैं बहुत ज्यादा। तो जैसे मैंने बताया अभी, जैसे ध्यान करो, लेकिन वो नहीं करते हैं और मेडिसिन भी लेते हैं, बहुत हाई भी लेते हैं मेडिसिन, लेकिन वो मतलब बाहर नहीं निकल पा रहे डिप्रेशन से। तो कुछ हो सकता है कि जैसे थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल जाए। एक्चुअली मैं उनको अकेला भी नहीं छोड़ सकती, मतलब सुसाइड तक भी सोच लेते हैं वो। तो पहले तो आप आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्ट करो और आर्कएंजल माइकल को बोलो कि इनकी वाइब्रेशंस को रेज करने में हेल्प करें। आर्कएंजल माइकल जिनके साथ आज हमने कनेक्ट करा था, ठीक है मैम। यस मैम। और एक आर्कएंजल जोफियल होते हैं। बेसिकली जो हमें हमारे बेसिकली डिप्रेशन होता क्यों है, हमें हमारी सराउंडिंग्स में अच्छाई नहीं दिखती, हमारी एनर्जीज लो होने लग जाती है, हमें अपने आसपास कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, yes, फैमिली yes, में भी कमियां दिख रही होती हैं, हम हर जगह कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स निकालते हैं। yes, तो उनको हील करने के लिए आर्कएंजल जोफियल से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जोफियल JOPHIEL। ठीक है मैम। तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनके जो भी माइंड में क्योटिक थॉट्स है ना, उनको रिलीज करो और उनको हील करने में हेल्प करो अलॉन्ग विद आर्कएंजल माइकल, बिकॉज आर्कएंजल माइकल जो उनसे है वो हमारी नेगेटिव एनर्जीज क्लीन करते हैं। तो पहले तो आप आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट करो कि इनकी एनर्जीज क्लीन करें और इनका रूम जहाँ पे वो रहते हैं उस रूम को क्लीन करें,
ठीक है, नेगेटिव ऑरा है अगर रूम का कुछ, या कोई ऐसी नेगेटिविटी है उनके सराउंडिंग में जो जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो रहा है, वो अपनी सराउंडिंग्स में अच्छाई नहीं देख पा रहे, तो आर्कएंजल माइकल से पहले क्लेंजिंग की प्रेयर करो। उसके बाद आर्कएंजल जोफियल को बोलो कि इनके माइंड की जितनी भी क्योटिक एनर्जी है ना उसको रिलीज करने में हेल्प करें। ठीक है मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।